ओम असतो मा सत्तमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति 5वां अध्याय। 55 श्लोक हो गए थे। प्रज्ञा बल को सर्वश्रेष्ठ बल बताया था। 52, 53, 54, 55 इन श्लोकों में बड़ा विशेष वर्णन किया था और ये कहा था कि बलम पंचविधम नित्यम। बल जो है 5 प्रकार का है। पुरुषाणाम निबोध में, मुझसे जान लो ये पुरुषों का बल 5 प्रकार का है। बाहुबलम कनिष्ठम बलम उच्यते। बाहुबल माने शारीर बल, सबसे कनिष्ठ बल बता दिया। और अमात्य लाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते। किसी सलाहकार अच्छा मंत्री का प्राप्त होना दूसरा बल है। तृतीयम धन लाभम, तो धन लाभ जो है ये तीसरा बल है। और यत्वस्य सहजम राजन पितृ पैतामह, पिता और पितामह की जो संपत्ति, कुल खानदान से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो संपत्ति कहें या उनका नाम कि ये फला कुल में पैदा हुआ है, ये चतुर्थ बल है। और प्रज्ञा बल सबसे श्रेष्ठ बल है, ऐसा कह दिया था। अभिजात बल को चतुर्थ स्थान पर रखा कि नाम से जो हमारी पहचान सहज में ही हो जाती है कि ये उस कुल से बिलोंग करता है। अभिजात बलम नाम पितृपैतामहम बलम येन तो एतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत। जिस प्रज्ञा बल से ये चारों बल प्राप्त होते हैं वो प्रज्ञा बल है। वो बलानाम बलम श्रेष्ठम, बलों में श्रेष्ठ बल है जिसके आधार से ये प्रज्ञा बल हमें प्राप्त होता है। बुद्धि बल महते यो अपकारस्य अपकाराय नरस्य प्रभवे नर तेन वैरम समासज्जे दूरस्थोस्मीति नास्वसेत्। जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ वैर ठान करके वैरम समासज्जे दूरस्थोस्मीति। अच्छा ये सब हो गया था। 59 तेजो महल लोके गूढ़स्तिष्ठति दारुषु नावज्जेय मनुष्येन सर्वे थे। हाँ ये 56, 57 भी हो गया था। महते यो अपकाराय नरस्य प्रभवे नरा। जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकाराय महते, महान अपकार के लिए, मनुष्य के महान अपकार के लिए जो सक्षम है मनुष्य कोई दूसरा। जैसे मान लीजिए मेरा कोई विरोध करता है और मुझे पता लग गया है कि ये व्यक्ति मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, ऐसे व्यक्ति से विरोध पालना ठीक नहीं है। तेन वैरम समासज्जे दूरस्थोस्मीति नास्वसेत्। उससे वैर ठानकर इस विश्वास पर निश्चिंत ना हो कि अब मैं तो दूर खड़ा हूं, दूर बैठा हूं, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मतलब जो मनुष्य का बड़ा अपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ वैर बांधना अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है। और इसमें 57 नंबर श्लोक में इन 5 पर विश्वास कोई बुद्धिमान आदमी नहीं करेगा। तो मैंने कल ये चर्चा आई थी, इनमें सबसे पहले स्त्रियों का नाम गिना दिया। राजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभु शत्रुषु भोगेषु आयुषी विश्वासम कह प्राज्ञा कर तुम्हारती। स्त्री, राजा, सांप, सर्पेषु स्वाध्याय
पढ़े हुए पाठ पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, कब भूल जाए। और प्रभु सामर्थ्यशाली व्यक्ति पर भी कोई विश्वास की बात नहीं है, और शत्रु के ऊपर भी क्या विश्वास। तो इनमें और तो सारे समझ में आते हैं। राजाओं पर विश्वास का मतलब भाई राजा किस करवट बैठ जाए, कब क्या कुछ कर दे, क्या विश्वास करें। क्या राजा को कौन तो पसंद आ जाए, कौन ना पसंद आ जाए, इसमें कुछ। सर्पेशु, सर्पों के ऊपर स्वाध्याय मतलब कब काट ले। और पढ़ा हुआ पाठ जैसे आज याद करते हैं, कल तो भूल ही जाता है। चाणक्य ने कहा, हैं? चाणक्य ने तो लिखा है हाँ मैं बता रहा हूँ अभी। वो मैं बता रहा हूँ। स्वाध्याय प्रभु मानी सामर्थ्यशाली व्यक्ति और शत्रु, और भोगों पर और आयु के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था कि भाई स्त्री का यहाँ पर कोई विशेषण तो नहीं डाला है कि दुष्ट स्त्री इत्यादि, पर अभिप्राय उसका ये भी लिया जा सकता है कि दुष्ट स्त्री पर। और दूसरी बात मैंने एक ये भी विचार करके बताई थी कि एक स्त्री चरित्र माना जाता है लोक में, शास्त्रकारों के द्वारा वर्णन किया जाता है एक देवी चरित्र। तो स्त्री चरित्र को इन्होंने निंदनीय बता दिया, देवी चरित्र तो पूजनीय है ही। स्त्री चरित्र अविश्वसनीय है, देवी चरित्र जो है वो तो पूजनीय है ही। देव जिसके अंदर दिव्यता होती है वो देवी चरित्र। स्त्रियों में ही एक जो जो स्त्रियां देवी के गुणों को धारण करती हैं वो सब देवी चरित्र में आती हैं। स्त्रियों को गुण धारण करती हैं वो स्त्री चरित्र। स्त्री चरित्र विश्वसनीय, देवी चरित्र तो पूजनीय है, ऐसे कह रहे हैं। प्रज्ञा शरेण विहतस्य जंतो चिकित्सका सन्ति न चौषधानि, न होम मंत्र न च मंगलानि, नाथर्वण नाप्यगदा सुसिद्धा। प्रज्ञा शरेण अभितस्य जंतु, जो जीव या जो जंतु जो जिसको बुद्धि के बाण से मार दिया, चिकित्सका सन्ति न च औषधानि, उस जीव के लिए न कोई वैद्य है, न कोई दवा है, न कोई होम मंत्र है, न कोई होम है, न मंत्र है, न कोई मांगलिक कार्य है, और न अथर्वणा, और अथर्ववेद के प्रयोग जो हैं जादू टोना आदि भी नहीं है, और अगदह प्रसिद्धा, और न भली भांति सिद्ध की हुई कोई जड़ी बूटी है। मानी प्रज्ञा बल से जिस आदमी को मार दिया, प्रज्ञा सरेण अभितस्य, प्रज्ञा सरेण अभिहतस्य जंतु चिकित्सका सन्ति न चौषधानि, न कोई चिकित्सक मिलेगा, न औषध मिलेगी, न होम, ना कोई होम है उसकी दवा, न मंत्र है, न मांगलिक कार्य, न अथर्ववेद के द्वारा कहे गए जो भी विधियां हैं वहां पर, नाप्यगदा सुसिद्धा, और वो जो भली भांति सिद्ध किए गए प्रयोग हैं वो भी नहीं। सर्पश्च अग्निश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत, नावज्ञेय मनुष्येण सर्वे एते अति तेजस। ये बड़े तेजस्वी होते हैं, इनका कभी भी वो नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। कौन कौन? सर्प की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अग्नि की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, सिंह की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। कुल पुत्र से अपने कुल में, हाँ जी, ऐसे मान्यता है तो उसको पकड़ करके कह रहे हैं, ऐसे कहेंगे। वो तो एक अलग विषय है या नहीं है, पर जो ऐसा मान्यता है ना, उसको पकड़ करके ये बात कह दी कि अथर्ववेद के मंत्र भी क्या करेंगे वहां, तो ऐसा बता रहे हैं।
जैसे स्त्री चरित्र और देवी चरित्र ऐसा विभाग किया गया है। ये शास्त्र सम्मत ऐसा व्याख्या है या फिर आज के समाज की दृष्टि से देखते हुए ऐसा करना पड़ता नहीं, ये शास्त्र में ऐसा यदि है ना, तो फिर उसको ऐसे विभाग कर सकते हैं। सारी स्त्रियां बेकार नहीं है और सबके ऊपर एक तरफ से अविश्वास करने की बात नहीं कही गई है। सारी दुनिया की स्त्रियां बेकार नहीं है, जिनमें दिव्यता है वो पूजनीय है। बहुत सारी स्त्रियां तो है। जैसे ऋषिकाएं भी हैं, बहुत सारी। इस युग में भी बहुत अच्छी अच्छी माताएं हैं ना। ये जैसे द्वारों में हम्म जो ऐसे श्लोक है वहाँ में मैं इसे देख सकता हूँ। क्या? द्वारों की में श्लोक लिखते हैं वो तो अलग विषय है। वहाँ नहीं, वो तो अलग विषय है। वहां तो इतना ही है कि विषयासक्त मनुष्य के लिए नरक का द्वार स्त्री है, ये बात कही गई। जो विषयासक्त पुरुष है उसके लिए नरक का खुला द्वार है स्त्री, और स्त्री के लिए पुरुष नरक का द्वार है। विषयासक्त अवस्था में मतलब युधिष्ठिर मीमांसक किसी को समझा रहे थे, बता रहे थे कि आचार्य शंकर तो एकदम पवित्र ब्रह्मचारी थे, अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं, और क्या उपदेश करेंगे वो इसके अलावा। उनके शिष्य हैं सामने, उनको उपदेश कर रहे हैं, तो उपदेश करते हुए कोई ब्रह्मचारिणी आचार्य अपनी शिष्याओं को उपदेश करेगी, यही करेगी, द्वारम किमेकम नरकस्य पुरुष, कि नरक का द्वार क्या है, तो यही कहेगी कि पुरुष। मानी विषयासक्त बुद्धि से यदि देखेंगे स्त्री और पुरुष आपस में, तो वो नरक का द्वार बन जाएंगे। तो अग्नि, तेज, सर्प, अग्नि, सिंह और कुलपुत्र, इनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, बड़े तेजस्वी होते हैं। और आगे कहते हैं अग्निस तेजो महल लोके गूढ़स तिष्ठति दारुषु। संसार में अग्नि एक महान तेज है। अग्निस तेजो महत, अग्नि महत तेजा, महान तेज है। महत स्त्री नपुंसकलिंग है, तेज शब्द भी नपुंसकलिंग है, तो उसके साथ महत बोला, पुल्लिंग में बोलेंगे तो महान बोलेंगे। अग्निस तेजो महल लोके, लोक में अग्नि महान तेज है। गूढ़स तिष्ठति दारुषु, लकड़ियों में, दारू में, लकड़ी में छिप करके बैठा हुआ है। न च उपयुंक्ते तद दारू यावन नोद्दीप्यते परई, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित नहीं करते तब तक वो स्वतः प्रकाशित नहीं होता। तो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि कितने सारे लोगों में एक महान तेज छिपा पड़ा रहता है, पर गुरु आदि के संपर्क से वो तेज प्रकट होता है। न च उपयुंक्ते तद दारू, जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित नहीं करते तब तक नोद्दीप्यते परई, मानी तो इसी को कह रहे हैं कि यावन नो न च उपयुंक्ते तद दारू यावन नोद्दीप्यते परई। अग्निस तेज महल्लो के, महान तेज है। गूढ़स तिष्ठति दारुषु, ये दारू में बहुत छिप करके बैठा हुआ है। सैव खलु दारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते, और वही तेज जब निर्मंथन करके प्रदीप्त हो जाता है। दारू में जो रखा हुआ तेज जब उसका मंथन करते हैं ना, अग्नि मंथन, जब वो प्रकट हो जाता है, तद दारू च वनम चान्यत निर्दहति निर्दहत्यासु तेजस। मतलब ये कह रहे हैं कि वही तेज लकड़ी में प्रकट हो जाता है तो सारे जल शीघ्र ही अपने तेज से सारे वन को भी भस्म करने में सक्षम होता है। तेज शब्द जो है वो प्रशंसनीय है ना? क्या तेज शब्द जो है प्रशंसनीय, हाँ, तेज का मतलब उसका जो गुण कर्म बताना, उसके गुण धारण करना ही तो तेज तो समझते हैं हम। तेज क्या होता है? पराक्रम। तेज माने जो तेजो से तेजो मई देही। एक तो शरीर का तेज होता है, एक वाणी का तेज होता है, एक मन का तेज होता है,
बुद्धि का तेज होता है, अलग अलग सबके तेज, शरीर का तेज उसकी चमक है। चमक है, वो प्रशंसनीय हो जाते हैं। हाँ, प्रशंसनीय तो है। हाँ। और मन का तेज, बुद्धि का तेज, बुद्धि का जो कौशल है, आशु, जो हाजिर जवाब और तुरंत दूसरे के तर्कों को तुरंत समझना, उसको काट देना, ये सब बुद्धि का तेज है। मन का तेज जो उसकी संकल्प शक्ति है, ये मन का तेज है। धन का तेज माने धन से परोपकार के जो कार्य किए जाते हैं वो धन का तेज है। तो ऐसे ही तेज का मतलब है उसकी जो प्रकर्ष अवस्था है उस गुण की। वाणी की, वाणी का तेज, जब व्यक्ति कोई तेजस्वी वाणी बोलता है तो दूसरे पर उसका असर होता है। ये बुझिए आप क्या निमित्त तो होगा जो संसार में जो अग्नि है उसको प्रकट करने? जैसे कास्ट में जो अग्नि है वो बाहर से कोई निमित्त होता है, तो यहाँ संसार में जो निमित्त अग्नि है उसको प्रकट करने के लिए क्या निमित्त है? बच्चों में आचार्य निमित्त बन जाते हैं ना, उनके भीतर बैठी हुई अग्नि को प्रकट करने में आचार्य लोग निमित्त बन जाते हैं ना। गुरु शास्त्र निमित्त। शास्त्र भी, गुरु भी। सैव खलु दारुवेदा निर्मथ्य दीप्यते, वही अग्निकाश से मथकर जब उद्दीप्त की जाती है, तद दारु च वनम च अन्यत् निर्दहति आसु तेजसा। तो वो अपने तेज से उस काष्ठ को, जंगल को और दूसरी वस्तु अन्यत, तद दारु च वनम च अन्यत, दारू, उस जिस दारू में वो प्रकट हुई उसको, और उसके समीपस्थ जो दूसरा जंगल है उसको, और भी कोई लपेटे में आ गया तो उसको भी, सब को जो है ना भस्म कर देती है। निर्दहति आसु तेजसा एवमेव कुले जाता पावकोपम तेजसा क्षमावंतो निराकारा काष्ठे अग्निर्विषेरते। ये तो दृष्टांत था ऊपर जो दिया, अब उसका दार्ष्टान्त प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार कुल में उत्पन्न, तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए अग्नि के समान तेजस्वी ये जो युधिष्ठिर प्रवृत्ति है ना, पावकोपम तेजसा क्षमावंतो निराकारा, वे सारे पांचों भाई क्षमा भाव से युक्त हैं, तेजस्वी हैं, निराकारा काष्ठे अग्निर्विषेरते, और विकार शून्य होकर के काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से स्थित है। गुरु कहते हैं कि गुरुमुख से जो लिया हुआ ज्ञान विज्ञान में हो सकता है। गुरुमुख से लिया हुआ ज्ञान, जो ज्ञान शास्त्र का ज्ञान होता है वो हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, ज्यादा प्रभावित करता है। कोई जिनको गुरु का आलम्बन नाम होता है, फिर वो शास्त्रों को श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक पढ़े, क्या उसी तरह हो सकता है? हो सकता है, यदि श्रद्धा हो और बुद्धि कुशाग्र हो, मेधा बुद्धि से संपन्न हो। और गुरुजन क्या करते हैं, उसको समझ करके हमारे सामने रखते हैं। गुरु में जितनी बुद्धि हो तो वो भी समझ करके अपने शास्त्र को अपनी बुद्धि में रख लेगा। जैसे कहते हैं ना, गुरु इष्ट करता है तभी वो तो सही है ना, उनकी अंदर स्थिति होने पर भी गुरु नहीं कहता हो, वो तो यही कहते हैं कि गुरु के बिना, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ऐसे प्रसिद्ध भी है ना। और कोई अपवाद तो सभी जगह होते हैं। कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से भव प्रत्यय और असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद किए ना, एक भव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। तो पूर्व जन्मों में जो किया हुआ संस्कार जो है उसके आधार पर उसको जन्म से ही सिद्धि मिल जाती है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है, तो उसको भव प्रत्यय कहा है। वर्तमान जन्म में कार्य नहीं किया, पिछले जन्मों में किया है, ये भी तो है। केवल इसी जन्म का हिसाब किताब थोड़ी चलता है। पिछले जन्मों में जिसने बहुत ज्यादा अपने भीतर ज्ञान को प्रतिष्ठित कर लिया, थोड़ा बहुत कई कसर रह गई तो उसको कंपार्टमेंट को तोड़ने के लिए आ गया, तो अब वो तो
दूसरे शिष्यों की तरह उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये क्या बताया जा सकता है? हमारी स्थिति कौन सी है ये कैसे बताएं? ये सामान्य रूप से कथन है ना, क्योंकि स्थिति होने पर भी यदि गुरु नहीं कहता तत्वों में से, क्योंकि वो अपने आप वो तो सामान्य नहीं, सही स्थिति में ही कह रहा था कि कोई अपने आप कैसे करेगा, वो तो पिछले जन्म में किया है उसने, गुरु से ही तो किया है। अच्छा, ये वो गुरु जी एक वो है कि गुरु श्रोतम स्वाध्याय से, और गुरु श्रोतम स्वाध्याय यानी गुरु के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा और सुनने के द्वारा, और एक है प्रैक्टिकल के द्वारा इसका अनुभव करके। वो तो है ना, चतुर्भी प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवती आगम कालीन प्रवचन कालीन, हाँ, आगम कालीन स्वाध्याय कालीन प्रवचन कालीन व्यवहार कालीन। मैं जो है बात जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देने की बात यह है, आप कह रहे हो कि बिना गुरु के भी कोई कर तो सकता है, फिर भी तत्वमसि आदि वाक्य के बिना कैसे, बिना गुरु के कैसे वो अर्थबोध होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई गुरु तो रहता ही है ना, इस जन्म में तो पहले जन्म में कभी न कभी जब शुरुआत करता है तो गुरु तो आ ही गया ना बीच में। तो उसने पहले अपना अभ्यास जो किया ना, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास किया, पिछले जन्म का उसकी एकाग्रता है ही उसके पास। तो मतलब जन्म जन्म की कहानी को सामने रखेंगे ना तो फिर तो साफ हो जाएगी बात, और इसी जन्म के आधार पर विचार करेंगे तो फिर कई समस्याएं रह जाएंगी। एवं एव कुले जाता, तुम्हारे कुल में पैदा हुए हैं पावकोपम तेजसः, अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र ये जो युधिष्ठिर प्रवृत्ति तुम्हारे कुल में पैदा हुए हैं। क्षमावंतो निराकार, एक क्षमाशील हैं और विकार शून्य हैं, निर्विकारा, काष्ठे अग्निर्विशेरते, काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह शांत भाव से रह स्थित हैं ये। लता धर्मा त्वं सपुत्र शाला पांडु सुता मता, न लता वर्धते जातु महाद्रुम अनाश्रिता। तो एक दृष्टांत देकर कह रहे हैं अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं। दुर्योधन आदि के सहित धृतराष्ट्र को विदुर जी कह रहे हैं कि दुर्योधन आदि के सहित जो तुम हो वे लताओं की तरह हो। लता धर्मा त्वं सपुत्र, पुत्र सहित जो तुम वो लता धर्म वाले हो। शाला पांडु सुता मता, और पांडव महान शाल वृक्ष के समान है। लताएं वृक्ष के ऊपर चढ़ती है ना, तो शाल वृक्ष के समान पांडु सुता मता, शाला, शाला का मतलब है शाल वृक्ष के समान। न लता वर्धते जातु महाद्रुम अनाश्रिता, किसी महावृक्ष को आश्रय लिए बिना लता बढ़ नहीं पाएगी। तो वे जो है शाल वृक्ष की तरह है, तुम लताओं की तरह हो। तुम यदि उनका सहारा नहीं लोगे तो तुम कैसे बढ़ पाओगे? साफ साफ कह रहे हैं अच्छे अच्छे ढंग से तरीके से, न लता वर्धते जातु महाद्रुमम अनाश्रिता, वनम राजस्तव पुत्रो आंबिकेय, सिंहान वने पांडवांस्तात विद्धि, सिंहैर्विहीनम वनम विनश्येत्, सिंहा विनश्येयुर्हृदय वनेन। मतलब वन और सिंह की आपस में जो एक वो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध है वो बता रहे हैं। वनम राजन तव पुत्रो अंबिके, हे राजन अंबिका नंदन, धृतराष्ट्र को अंबिके कहा है, अंबिका का पुत्र था। आपके पुत्र तो वन की तरह है। वनम राजन तव पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन इत्यादि है ना, एक वचन में बात कही है लेकिन अर्थ बहुवचन का ही निकलेगा। तुम्हारे पुत्र जो है वन की तरह हैं, और वने सिंहान पांडवांस्तात विद्धि, और वन में जो ये पांडव हैं, ये वन तो तुम्हारा पुत्र सहित तुम्हारा स्वरूप वन की तरह है, और
ये जो पांडव हैं वन में सिंह की तरह विचरण कर रहे हैं। सिंहैर विहीनम ही वनम विनश्येत्, सिंहों से रहित हो जाए वन तो काट लेंगे लोग, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। सिंहैर विहीनम ही वनम विनश्येत्, सिंह यदि बराबर भयानक सिंहों का भरमार हो तो आजकल कोई भी वन काट नहीं सकता है, अपने आप ही रक्षित होता रहेगा। फॉरेस्ट विभाग जो लगा रखा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंहैर विहीनम ही वनम विनश्येत्, सिंहा विनश्येयुर्ऋते वनेन, वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाएंगे। तो तुम वन के समान हो और तुम यदि नष्ट हो गए, तुम यदि नहीं रहे तो ये पांडव पुत्र जो है ना, पांडु पुत्र, ये भी नहीं रह पाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर कह रहे हैं कि तुम मान लो, थोड़ा संभल करके चलो। 5 अध्याय पूरे होते हैं, 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। विदुर जी इस अध्याय को कभी कभी विदुर जी से शुरू होता है, कभी धृतराष्ट्र से शुरू होता है। जैसे गीता को हम देखते हैं, कभी श्री कृष्ण की वाणी से शुरू होता है अध्याय, और कभी अर्जुन की वाणी से शुरू होता है। ऊर्ध्वम प्राणाय उत्क्रामंति, महाभाष्य में भी ये श्लोक आया है, ऊर्ध्वम प्राणाय उत्क्रामंति यून स्थविरायति। जो कोई बूढ़ा यून स्थविरे आयति, ये सप्तमी का एक वचन है। बूढ़े व्यक्ति के आने पर युवा के, ये यूना षष्ठी है, स्थविरे सप्तमी, आयति भी सप्तमी है। स्थविरे आयति, बूढ़े व्यक्ति के आने पर युवा के जो प्राण है ऊपर को खड़े हो जाते हैं, प्राण जो है ऊपर को खड़े हो जाते हैं। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, खड़े होने के बाद और अभिवादन करने के बाद पुनः स्थान प्रतिपद्यते, पुनः स्थान प्रतिपद्यते, पुनः उन्हीं को प्राप्त, मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, पहले वाली स्थिति, सहज स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पीठम दत्वा साधवेभ्यागताय आनीयापा परिनिर्णज्य पादौ सुखम पृष्ट्वा प्रतिवेद्यात्म संस्थाम ततो दद्यादन्नम अवेक्ष धीरा। धीर पुरुष को क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। पूरे शरीर में प्राण है, व्याप्त है, पर एक विशेष प्राण भी आता है ना, हमारा घबराहट आ जाती है, ये मतलब हमारे भीतर घबराहट आ जाती है जब कोई बड़ा व्यक्ति सामने आता है और खड़े होकर के यदि हम उसका अभिवादन कर लें तो फिर सहज हो जाते हैं। घबराहट को नहीं, हमारे भीतर प्राणों की एक ऐसी स्थिति बन जाती है, प्राण सब बहुअर्थक है, जो ये प्राण अपान व्यान इत्यादि के लिए भी प्राण होता है और इंद्रियों के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्राण एक उस अर्थ में बोल रहे हैं कि युवा व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं, इसका मतलब है घबराहट से। इसका तात्पर्य होगा वो घबरा करके और अपने उस सहज सरल जो रूप था उसको छोड़ देता है, अपनी पूर्व अवस्था जो सहज अवस्था थी उसको छोड़ देता है। और यदि वो अभिवादन कर ले और वो नमस्कार कर ले, खड़ा हो जाए, तो फिर अपने उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बड़े लोगों के साथ हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उनका अनादर न हो, नहीं तो हमारे प्राण जो है सहज नहीं रह पाएंगे, हमारी आंतरिक शरीर की जो स्थिति है वो सहज नहीं रह पाएगी, बिगड़ती रहेगी। तो समझदारी इसी में है कि वृद्ध व्यक्ति के आने पर हमें अभिवादन करना चाहिए और हमें खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे बड़े लोग आते हैं जिनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, तो उनकी हाँ, तो उन्हीं के कह रहे हैं कि श्रद्धा भक्ति रहती है, आता नहीं, उनका प्राणोत्सर्जन नहीं होता है। हाँ वो तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है ये तो, कि वही जिनके प्रति श्रद्धा है उन्हीं के
कारण से हमारे को उनके आने पर हमारे भीतर की स्थिति दिखती है। शत्रु के आने पर कहाँ डिगेगी? कोई शत्रु हमारे बीच में आ जाए, हमारी स्थिति नहीं दिखेगी ना, शत्रु यदि बीच में आ जाए। पीठम दत्वा साधवे अभ्यागताए, आए हुए साधु पुरुष के लिए चौकी देना। आनी आपा परिनिर्णज्य पादो, और जल ला करके उसके पैर धोना। परिनिर्णज्य पादो, धोकर के सुखम पृष्ठवा प्रतिवेद्यात्म संस्थान, सुख का प्रश्न करके उसकी कुशल क्षेम पूछकर प्रतिवेद्यात्म संस्थान, अपनी स्थिति उसे बताकर, प्रतिवेद्य बतलाकर, आत्म संस्थान अपनी स्थिति को उसको सामने रखकर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन कराए। ततो दद्यात अन्नम अवेक्ष धीरा, फिर धीर पुरुष को अन्न का, ततो दद्यात आवश्यकता समझकर अन्न भोजन कराए। ऐसा कह रहे हैं। यस्योदकम मधुपर्कम च गाम च न मंत्रविद प्रतिगृह्णाति गेहे, वेद वेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण, यस्य उदकम मधुपर्कम च गाम च, मधुपर्क गाम गो और उदक, न मंत्रविद प्रतिगृह्णाति गेहे, जो मंत्रविद है वो ये सब ग्रहण नहीं करता है घर में। लोभात भयाद कार्पण्य तो वह किसी लोभ के कारण नहीं करता, या भय के कारण नहीं करता, या किसी कृपण स्वभाव के कारण नहीं करता है। कृपण का मतलब यहाँ पर कंजूसी के कारण जो है, तस्य अनर्थम जीवितुम आहुरारे आर्याः। तो मधुपर्क तो दधी घी और मधु जो है, तीनों को मिला करके बनाते हैं। गायों को नहीं स्वीकार करता, मधुपर्क को स्वीकार नहीं करता। तस्य अनर्थम जीवितुम आहुर आर्य, आर्य श्रेष्ठ पुरुष उस गृहस्थ का जीवन क्या बतलाते हैं? व्यर्थ बतलाते हैं। जिसके जल को, मधुपर्क को, गाम को न मंत्रवित प्रतिगृह्णाति गेहे, घर में आकर के और मंत्रवित व्यक्ति ग्रहण ना करे। क्यों ग्रहण नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? वेद वेत्ता ब्राह्मण, तस्य अनर्थम क्या है? लोभात भयाद कार्पण्य तो वह, लोभ के कारण, भय के कारण या कृपणता के कारण व्यर्थ हो जाता है। जीवितम आहुरार्य, यस्योदकम मधुपर्कम च गाम च, ये वेद वेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गायों को नहीं स्वीकार करता। मतलब कौन है स्वीकार ना करने वाला? वेद वेत्ता ब्राह्मण। सामान्य आदमी ना करे तो कोई बात नहीं। वेद वेत्ता ब्राह्मण, यस्य उदकम मधुपर्कम च गाम च, उदक को, मधुपर्क को और गो को न मंत्रविद प्रतिगृह्णाति गेहे, मंत्र व्यक्ति घर में ग्रहण नहीं करता है। लोभात भयाद कार्पण्य तो लोभ के कारण, भय के कारण और कार्पण्य स्वभाव के कारण, तस्य अनर्थम जीवितुम आहुरार्य, तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बतला दिया है। तस्य अनर्थम जीवितम आहुरार्य, आर्यों ने उसके जीवन को वो बता दिया कि तस्य अनर्थम जीवितुम, श्रेष्ठ पुरुषों के उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बता दिया है। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।